आज दोबारा चल पड़ा हूँ। कई मंदिर है यहाँ पे, करीबन 7 मंदिर बताया जाता है। चल तो रहा हूँ, पूछने पे पता लगा कि इस रास्ते से जब मैं जाऊँगा तो आगे 9 किलोमीटर के अंदर सब दायरा है, उसी में मंदिर पड़ते रहेंगे। चलिए पैदल ही चलते हैं। जब निकल पड़ा हूँ गंगा सागर के लिए तो कष्ट नहीं हो रहा है। इस प्रकार के गांव के भीतर से झील और ये इस तरीके का रास्ता है, अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। कष्ट या धूप ये सब मानसिक है, मैंने महसूस किया है, ये सब मानसिक है। यहाँ दूर क्या है, कुछ दिखाई दे रहा है, वो सामने बहुत सारे सफ़ेद लिली है। ये इस प्रकार पूरा खिला नहीं है लेकिन है ज़रूर। काफ़ी दूर चलने के बाद ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो मदद करते हैं। उन्होंने कहा पैदल चलते पागल हो जाओगे, दूर भी है। I got a lift boss। मैं भी वहीं चल रहा हूँ और तुम भी वहीं जा रहे हो। बाद में तो ये भी बोल दिया उसने कि पैसे नहीं लगेंगे, बैठ जाओ। पता नहीं क्यों, महिमा है, बैठ गया हूँ इस तरीके से टोटो में, मतलब ई रिक्शा। भगवान के खोज में निकलते हुए एक पहला गंतव्य में पहुंच गया हूं और ये देख रहे हैं मेरे सामने, ये शनि मंदिर है और ये शनि भगवान जी का एक प्रवेश कर रहा हूँ। ओम शनिश्चराय नमः। ये है शनिदेव। और यहाँ पंडित जी पूजा में बैठे हुए हैं। एक बार परिक्रमा भी कर लिया जाए। गांव का दृश्य है, ठीक। मैं आ गया हूँ परिक्रमा करते हुए और यहाँ से चलूँगा ये इस प्रकार। देव मंदिर। ओम शनिश्चराय। वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आपको गंगा सागर आने के बाद कहां कहां जाना है। तो पहला हो गया शनि मंदिर और इसके बाद ये भी बताऊंगा कि आप रहेंगे कहां। तो ये अंतिम बार शनि मंदिर का दर्शन कर लीजिए। ये है शनि मंदिर, छोटा है लेकिन बहुत असाधारण अद्भुत कला है शनि मंदिर। चलिए आगे अगले पड़ाव में। अगले पड़ाव में हम आपको बताएंगे गोष्ठो मंदिर। इसके अंदर 3 मंदिर हैं और ये 3 मंदिर शिव जी का है, दुर्गा जी का है और उनके साथ वन देवी का है। चलिए देखते हैं कैसा मंदिर होगा। पहुंच गए हैं और ये मैं सामने देख पा रहा हूँ, ये है गोष्ठो मंदिर। और ये गोष्ठो मंदिर का 3, ये हम पहुंच गए हैं गोष्ठो मंदिर और ये इस तरीके से मैं चला आया हूँ। और ये मंदिर अब भीतर प्रवेश करेंगे। चलिए, बड़ा भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है और ये इस प्रकार है। मैंने गलती किया कि दूर से नहीं लिया, हालांकि करूँगा बाद में। और ये है गोष्ठो मंदिर। इस मंदिर के
चारों तरफ। अब चलते हैं भीतर। भीतर में प्रवेश करने के बाद क्या दिखता है वो देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर 3 मंदिर है। हालांकि किवाड़ बंद है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा लेने का। ये है शिव जी का मंदिर और यहाँ ये शिव जी विराजमान है। ओम नमः शिवाय। वासुकी देव, गंगा, यहाँ तक तो मैं देख ही पा रहा हूँ। और ये है सामने शिव जी। ये शिव जी विराजमान है यहाँ पर और उनके साथ ये ऊपर यहाँ पे माँ दुर्गा, काली और ये शिव जी का विग्रह है। यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए, ये शिव जी के ठीक पीछे जो भी जल चढ़ाया जाता है, ये इसके पीछे कुंड है। ये जल जो है वहाँ पे एकत्रित होता है और कुंड जो है बहुत साफ है। मुझे नहीं मालूम है कि ये ताला क्यों बंद है या हमेशा ही रहता है या कोई कारणवश किसी समय त्योहार के समय होता है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ ये कुंड इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि मैं नहीं देख सकता भीतर कि कुंड के भीतर क्या है, लेकिन अवश्य ये कुंड बहुत पवित्र होगा क्योंकि शिव जी का जल चढ़ाया हुआ उसमें समा रहा है। नागराज यहाँ बैठे हुए हैं, वासुकी देव। तो ओम नमः शिवाय। चलिए आगे मंदिर का और भी दृश्य देखते हैं। इसी के साथ ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी का दर्शन हो गया। ये पहला, ये टेराकोटा का काम है यहाँ पे और ये चारों तरफ ये इस प्रकार है, ये देख सकते हैं। बड़ा कला का अद्भुत नमूना है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये विश्वकर्मा जी हैं, ठीक उसके ऊपर लक्ष्मी जी हैं और उसके बाद गणेश जी और यहाँ शिव जी त्रिशूल लिए नंदी के साथ। और यहाँ कला का नमूना नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए, यहाँ कीर्तन दिखाया गया है, देखिए। सो दिस इज गोष्ठो मंदिर। और गोष्ठ मंदिर में यह है देवी सरस्वती वीणा लेकर के और उनका हंस यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये श्री राम नहीं, ये कार्तिक हैं मोर के साथ और उनका धनुष इस प्रकार दिखाई दे रहा है। ये है शिव जी का मंदिर। परिक्रमा कर लेते हैं। ये है किवाड़ जो भीतर से बंद है, मैं प्रवेश नहीं कर सकता। और इस प्रकार यहाँ ये गणेश जी का दर्शन कर लीजिए। गोष्ठो मंदिर के भीतर का पहला मंदिर जो शिव मंदिर है वो इस प्रकार है, गणेश जी और उसके बाद माता लक्ष्मी। ये यहाँ पे लक्ष्मी जी विराजमान है, उनके साथ ये उल्लू है जिसका महिमा मेरे पिछले ब्लॉग में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये धन का वो कलश जिसमें पृथ्वी का पूरा धन समाया हुआ है और चारों तरफ इसी प्रकार का आर्ट है। जय नंदी महाराज। ये नंदी महाराज यहाँ इस तरीके से बैठे हुए हैं। एक बार नंदी महाराज को भी तो चलिए अब आइए यहाँ शिव जी के मंदिर से दर्शन करने के बाद
अब चलते हैं, यहाँ पर देवी दुर्गा का मंदिर है। ये यहाँ पे दुर्गा स्थान है, ये इस प्रकार। और यहाँ पर लक्ष्मी के साथ गणेश जी विराजमान हैं। और यहाँ से शुरू करते हैं देवी के स्वरूप। ये दुर्गा देवी इस प्रकार है और 10 भुजा शक्ति दुर्गा देवी यहाँ विराजमान है। उसके ठीक साथ विष्णु जी हैं, शंख चक्र पदा गदा पद्म लेकर के। और उसके बाद गणेश जी, और सामने दिखाई दे रहा है महाप्रभु श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्रा। यहाँ श्री कृष्ण, गरुड़देव और एक छोटा सा विग्रह है नंदी जी का। तो आइए चलते हैं। दुर्गा मंदिर भी हो गया है, साक्षात दुर्गा देवी का। मेरे वीडियो में ऐसा लगेगा कि मैं किसी फ़ोटो का चित्र ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक मंदिर का दृश्य है, बड़ा अद्भुत, देख सकते हैं। ये इस प्रकार है। तो ये दर्शन कर लिया हमने दुर्गा देवी का। जय माँ दुर्गे। ओम नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु। दुर्गा देवी का दर्शन करने के बाद अब चलते हैं वन देवी। ये यहाँ पर वन देवी है। यहाँ पर भी पता नहीं क्यों ताला लगा हुआ है, भीतर नहीं प्रवेश कर सकता। लेकिन ये है वन देवी का मंदिर। और यहाँ ये इस प्रकार वन देवी के कई स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। ये तो शीतला माता है और यहाँ पर मनसा देवी है जो नाग पत्नी के स्वरूप हैं और उन्हीं के वंशज हैं। और इसके बाद ये है सबसे बड़ा विग्रह जो वन देवी का है, जिन्होंने श्री कृष्ण को भी आश्रय दिया था। वन देवी के साथ यहाँ पर उनके स्वरूप कई हैं। वन दिखाई दे रहा है और साथ में जीव जंतु, पशु, नर नारी, ऋषि, संत सभी दिखाई दे रहे हैं। ये असुरों से रक्षा करते हैं। पौराणिक कथा में वन देवी का जिक्र है। ये वही वन देवी है जिसे यहाँ दर्शाया गया है। संपूर्ण मंदिर का जायज़ा लिया जाए और ये इस प्रकार है। ये यहाँ पे शिव जी जो दिखा चुका हूँ, दुर्गा देवी यहाँ पर है और उसके बाद यहाँ पर वन देवी का मंदिर है। ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से मंदिर का प्रांगण है। बहुत ही विशाल। दर्शनार्थी कोई नहीं आज, लेकिन मैं सामने ही बिल्कुल देख पा रहा हूँ। ये बिल्कुल वन के बीच में है और यहाँ मकान भी एक दो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक तालाब देख पा रहे हैं। ये कुंड भी है यहाँ पर। इतना छोटा भी नहीं है, काफ़ी बड़ा है ये।
इसी मंदिर को कहते हैं गोष्ठो मंदिर, जिसके अंदर एक मंदिर के छत के भीतर 3 देव देवी जो प्रमुख तौर पे यहाँ पूजे जाते हैं। तो ये हो गया गंगा सागर का दूसरा पड़ाव, और उसके बाद आगे चलते हैं दूसरी जगह में। यहाँ इस कंपाउंड वॉल में एक बड़ा अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण वध जो जरा ने किया था, श्री कृष्ण का वध किया था। वध तो खैर नहीं, गलती से लग गया था, तो उनके बाएं पैर में जरा ने, जो कि त्रेता में बाली हुआ करते थे, ये उनका कथा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कृष्ण जो है मुक्त हो रहे हैं और अब वैकुंठ में जाएंगे। और ये है दृश्य चित्र के माध्यम से यहाँ पर। और ये है पंच पांडव, धृतराष्ट्र, भीम, अर्जुन, द्रौपदी और उनके साथ माता कुंती, नकुल सहदेव पीछे चल रहे हैं। और ये इस प्रकार महाभारत का ये दृश्य। अब युद्ध समाप्त होने के पश्चात आगे चल रहा है यमराज, यानी के एक कुकुर चल रहे हैं, जिन्हें स्वर्ग में अनुमति नहीं मिला था। उसके बाद यहाँ दिखाया गया है श्री कृष्ण को श्राप देते हुए माता। कुरुवंश के समाप्त होने के पश्चात जितने भी विधवा का प्रलाप है, उससे बेचैन होकर के माता गांधारी ने श्राप दिया है। ये है पार्थसारथी श्री कृष्ण, उनका रथ अर्जुन। और यहाँ कथा दिखाई दे रहा है कि कर्ण का ये रथ का पहिया, ये भी एक प्रसंग है महाभारत में, यह भी दिखाया गया है। बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर मृत्युशैया में भीष्म पितामह सोए हुए हैं, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और पंच पांडव यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनसे जीवन का लेसन सीख रहे हैं। आइए इसके बाद आगे ये है दृश्य। श्री कृष्ण स्वयं क्रोधित हो गए थे। रथ का चक्का निकाल के इन्होंने ये प्रसंग भी महाभारत में बताया गया है। यहाँ दिखाते हैं विष्णु यानी श्री कृष्ण के विराट रूप, जो अर्जुन को प्रथम बार उनका रूप दिखाया गया था। ये वो दृश्य है कि तुमने किसी का वध नहीं किया है, सहस्त्र मर रहे हैं और मेरे अंदर समा रहे हैं। ये विराट रूप है श्री कृष्ण जी का। यहाँ पर बड़ा अद्भुत है, जो द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया था और लज्जित किया गया था उनको दुशासन के जरिए। और यहाँ श्री कृष्ण जी वस्त्र उनको प्रदान कर रहे हैं और पंच पांडव यहाँ विमुख होकर के देख रहे हैं, कोई बचा नहीं पाएगा। यहाँ धृतराष्ट्र, संजय और भीम दुर्योधन बैठे हुए हैं अहंकारी। भीष्म भी दूर बैठे हुए हैं विदुर के साथ। ये एक दृश्य है जो अर्जुन का द्रौपदी के साथ स्वयंवर के दौरान ब्राह्मण वेश में उन्होंने मछली के आँख में तीर मारा था भरी सभा में। ये भी एक दृश्य है, बड़ा अच्छा चित्रण किया है। ये दृश्य बड़ा प्रमुख हो जाता है। यहाँ पर दिखाया क्या है, एकलव्य जो है वो द्रोणाचार्य से अपना गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, क्योंकि वो सीख चुका था धनुर्विद्या
और यहाँ देख सकते हैं द्रोणाचार्य के हाथ में उन्होंने अंगूठा दे दिया। ये इस प्रकार बहुत ही अच्छा दृश्य है। और ये यहाँ पे शिष्य बैठे हुए हैं, दृश्य देख रहे हैं इस प्रकार। ये जो दृश्य देख रहे हैं, वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर के नंद के पास सौंपने जाता है मथुरा। कंस के भय से ये इस प्रकार से दृश्य जो है चारों तरफ आपको मैं दिखाता आया हूँ अभी तक। ये इस प्रकार ये दीवारों में क्रमश चल रहा है, कथा चल रहा है। और यह कारण है कि गोष्ठ मंदिर यहाँ पर बड़ा फेमस है। इस पूरे दीवार का चित्र कथा मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ये है द्वार और ये है संपूर्ण मंदिर। इसके भीतर एक शिव जी हैं, दूसरा दुर्गा है और तीसरा वन देवी है। आइए अगला पड़ाव ये भी आ गया है। यह है नागराज मंदिर। भीतर प्रवेश करने के बाद पता लगेगा कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। ये भी एक मंदिर है, प्रमुख है। और यहाँ पर ये मंदिर बहुत ही विस्तृत फैला हुआ है। और यहाँ पर ये इस प्रकार देख सकते हैं, मंदिर में अभी निर्माणाधीन है। इसका पूरा कंप्लीशन नहीं हुआ है। ये है नागराज मंदिर। और ये नागराज मंदिर में छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। कुछ पुरातन है। ये यहाँ पर पुरातन मंदिर है जो कि पहले से ही है। और ये इस प्रकार देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन चालू है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पर एक कुंड है। इस कुंड के चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है। ये है नागराज मंदिर। ये यहाँ पे जो प्रमुख कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और इस कंस्ट्रक्शन का एक रहस्य में जो समझ में आया मेरे को, मैंने पूछताछ किया है, तो ये बताया जाता है कि जो पुरातन मंदिर था वो यहाँ मौजूद था, जहाँ पे आपको ये कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन उस जगह का है जो भीषण चक्रवात यानी साइक्लोन आया था अम्फान, ये उस दौरान मंदिर को बहुत भयंकर क्षति हुआ है। और यही है वो असली मंदिर का स्थान जहाँ पर ये निर्माण चालू है। और यह मंदिर जब टूट गया तो उसके बाद देयर वाज अ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट लाइक दिस। और ये यहाँ पे केले के पेड़ों के पीछे लिखा हुआ है कुछ। ये है टेम्पररी अरेंजमेंट जो कि नागराज जी को समर्पित है। और ये नागराज जी यहाँ पर इस प्रकार समर्पित हैं। ताला बंद है। प्रथम से ही शुरू करते हैं। वो ये है कि यहाँ पे दुर्गा देवी बिल्कुल यहाँ मौजूद है। और इसके साथ यहाँ लिखा हुआ है गंगा माता। और ये गंगा माता यहाँ विराजमान है। गंगा, भगीरथ, ये कपिल मुनि सभी यहाँ पे विराजमान है। ये गंगा देवी है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये है मनसा देवी। ये मनसा देवी जो है ये नागवंश के देवी हैं। और ये मनसा देवी यहाँ देवी है। अगर नागराज मंदिर है तो मनसा देवी का होना भी ज़रूरी है। तो वो इस प्रकार है। जिस मंदिर की वजह से हम यहाँ पे आए हैं और ये बड़ा विख्यात होता है वो है नागराज जी। ये है जो प्रमुख नागराज जी का मंदिर है। ये है नागराज मंदिर। और ये नागराज मंदिर के इस प्रकार नागराज जी को देखा जा सकता है। और ये नागराज जी के मस्तक के चारों तरफ इतने सारे बहुत सारे सर्पवंश उनको रक्षा करती है, उनको सुरक्षा देती है। उनके साथ उनका वंश चल रहे हैं।
ये सभी सांप या नाग वंश के देवी देवता हैं, आस्तिक, तक्षक इत्यादि। ये इस प्रकार है। ब्रह्मा ने इन्हीं को सृष्टि किया था सब सर्वप्रथम। वैसे पौराणिक कथा में ये भी कहा गया है कि त्रयंबकम यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि मतलब पालनहार है, उनके हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था और अस्त्र के रूप में पुरातन जो मंदिर है उनमें देखा जाता है या शिला शिल्प के अंदर कई विग्रह ये भी पाए गए हैं जहाँ पर शिव जी के हाथ में नागदेव हैं, विष्णु के हाथ में भी नाग को पाया जाता है, लेकिन कोई अस्त्र नहीं है। तो नाग के अंदर विष होता है और विष के जरिए यदि वो प्रहार करते हैं तो मृत्यु अवश्य निश्चित है। तो ये है वही नागराज जो कि पाताल लोक में पाए जाते हैं, धन कुबेर को रक्षा देते हैं, सुरक्षा देते हैं और इनके वंशज तक्षक मुनि भी हैं। ये नागराज यहाँ पर जो दर्शाया गया है ये जो है वासुकी देव के अवतार हैं, वही दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो दृश्य है वासुकी देव अपने भक्तगण दास दासी और उनके अनुयायी जो है उनके साथ यहाँ विराजमान है। यहाँ अब हम आ गए हैं विशालक्ष्मी देवी का। विशालक्ष्मी वही है जो महाराष्ट्र में विट्ठल जी के बगल में विशालक्ष्मी बैठते हैं। ये वही विशालक्ष्मी का एक चित्रण किया गया है और ये इस प्रकार है। यहाँ पर विशालक्ष्मी का जो विशाल रूप है वो स्वयं विष्णु के साथ जितने भी अवतार हैं, जितने भी योगिनी रूप है उसे दर्शाया गया है। यहाँ पर इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को देखा जा सकता है और विशालक्ष्मी जो कि अवतार बदलने के साथ साथ अपना नाम भी बदल दिया, ये वही विशालक्ष्मी है। इस प्रकार है। सिद्धिदाता गणेश ये इस प्रकार है। बड़ा विशाल का मूर्ति है। ये है उनका विशाल रूप। ये इस प्रकार देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा आकार में इनका मूर्ति यहाँ विराजमान है। आज ये टेम्पोररी शेल्टर में भगवान जी जो कि पुरातन मंदिर में हुआ करता था, इस तरीके से टीन के शेड के अंदर इन्हें रखा गया है और कंस्ट्रक्शन बहुत ही भारी पैमाने पे चल रहा है। ये देख सकते हैं, ये इस प्रकार भीतर से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जो पुरातन मंदिर है ये जब खड़ा हो जाएगा तो ये जितने भी विग्रह हैं ये सब के सब जो मैंने दिखाया है ये उस मंदिर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये है नागराज मंदिर। और नागराज मंदिर के परिसर में यहाँ पे बहुत बड़ा एक कुंड है और ये कुंड के अंदर भी एक यहाँ देख सकते हैं, ये इस प्रकार देखिए, यहाँ पर कालिया दमन का दृश्य दिखाया गया है। ये सरोवर है और सरोवर के अंदर विषयुक्त कालिया उसे दिखाया गया जिसका दमन करते हुए श्री कृष्ण यहाँ देख रहे हैं। जूम करके आगे और अच्छी तरीके से बताऊंगा। ये और एक देखने योग्य दृश्य है जहाँ पर कि मैं इस सरोवर के या कुंड है नाग मंदिर के पास बिल्कुल सामने, और यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पे इनको चारा डाल रहे हैं और ये इस प्रकार हैं। ये जितने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उतना छोटा नहीं है, काफ़ी अच्छे खासे बड़े हैं और ये इस प्रकार है और बहुत ज़्यादा तादाद में है। इन्हें कोई डर भय किसी बात का कोई आशंका चिंता नहीं है। ये देखिए,
ये सीढ़ी तक भी चढ़ जाते हैं, इन्हें कोई डर नहीं है। अब यहाँ से इस सरोवर में प्रेम सद्भाव का ये दृश्य दिखाते हुए आप लोगों को ले चलते हैं प्रमुख जो नागराज का मंदिर के सामने भीतर सरोवर के अंदर जो दृश्य मैंने पहले व्याख्या किया था उसी का दर्शन आपको कराते हैं। ये है श्री कृष्ण जी कालिया दमन करते हुए और ये इस प्रकार है। काफ़ी दूर से मैं जूम करके ले रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग जो दर्शन कर रहे हैं वो इस प्रकार है। बिल्कुल सामने से सरोवर के भीतर यहाँ ये इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये है दृश्य, बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण को बताया गया है और उसके साथ बड़ा सूक्ष्म आकर्षक कला है जो संपूर्ण चित्र के माध्यम से प्रसंग को चित्रण कर रहे हैं। यहाँ पर एक श्री श्री सागरेश्वर महादेव जी हैं, उनका स्थान है और यहाँ यथावत नंदी जी प्रतीक्षा कर रहे हैं बाहर और ये नंदी जी को इस तरीके से दिखाया गया है और ये भीतर जाना प्रवेश निषेध है, इसलिए महादेव जी का दर्शन बाहर से ही करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो। नागराज मंदिर का दर्शन हमने कर लिया है और किसी ने बताया कि माँ मनसा देवी उनका ये मंदिर है, काफ़ी पुरातन है, ये मनसा मंदिर बताया जाता है। चलिए चलते हैं माँ मनसा देवी। यहाँ पर भी ताला लगाया हुआ है, ताला नहीं है लेकिन कुंडी लगाया हुआ है, रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है, इसीलिए बाहर से ही देखेंगे। और ये इस प्रकार है माता मनसा देवी। ये गणेश जी, कार्तिक, माता मनसा, ये इस प्रकार बताया गया है। मंदिर छोटा होने के बावजूद भी काफ़ी पुरातन है, इसकी दीवारें काफ़ी मोटी और कलाकृतियाँ वैसे ही है जो पहले वाले थे। अब ये इस प्रकार है और ये है माँ मनसा देवी।